ओम शांति। 2026 कलयुग का आखिरी साल कैसा होगा? जानिए रहस्यमय भविष्यवाणियाँ। देखिए, आजकल हम देख रहे हैं कि दुनिया में तरह तरह की भविष्यवाणियाँ 2026 को लेकर के 25 को लेकर के की जा रही हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता क्या है उसको आज हम जानेंगे और स्वयं परमपिता परमात्मा ने इसके बारे में क्या बताया है वो भी आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि भविष्य की जो भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं, जो भविष्य मल्लिका पुराण एक ऐसी रहस्यमय किताब है जो 600 साल पहले लिखी गई थी। इस किताब ने दुनिया की कई बड़ी घटनाओं के बारे में पहले ही चेतावनी दी थी। इसमें 2020 में आए कोरोना वायरस महामारी, 1 जनवरी 2024 को जापान में आए भूकंप और आने वाले तीसरे विश्व युद्ध की बात भी कही गई है, जो एक न्यूक्लियर युद्ध होगा। साथ ही ये किताब भविष्य में आने वाले भयंकर भूकंपों की भविष्यवाणी करती है, जो इतने तीव्र होंगे कि पहाड़ नदियों में बदल जाएंगे और नदियां पहाड़ों की तरह ऊंची हो जाएंगी। एक किताब ये भी बताती है कि दुनिया का भविष्य क्या होने वाला है। इसके अनुसार 2020 से ही कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस किताब के संदेश और चेतावनियां सही हैं, पर कुछ लोग इसे गलत तरीके से समझाकर या इसमें कुछ अपने मन से नई नई बातें जोड़ करके भय फैला रहे हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि ये जो किताब लिखी गई थी या फिर जो हमें परमपिता परमात्मा ने भी कलयुग अंत के बारे में बताया है, जो वास्तविकता आध्यात्मिकता की ओर किसी को मोड़ना चाहता है तो वो कोई भी, हमें स्वयं परमपिता परमात्मा ने बताया है कि इसमें भय फैलाने की बात नहीं है। भगवान ने जो इशारा दिया है तो वो एक हमें संभलने के लिए है कि आने वाला समय ऐसा आने वाला है, तो उसके लिए आप पहले से ही सावधान हो जाइए, ना कि ये डराने के लिए है। जिस प्रकार से आपको बता दें कि जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तो हम सर्दी के कपड़े पहले ही से एकत्रित कर लेते हैं, सारी सावधानियां अपना लेते हैं। वर्षा का जब मौसम आता है तो बरसात की पहले से तैयारी कर लेते हैं और पता है कि वर्षा आने वाली है। और अगर हमें पहले से बता दिया जाए कि बारिश आने वाली है तो इसमें कोई डराने वाली बात तो है नहीं। ये तो सावधानी के लिए है कि आप सावधान हो जाएं और अपनी तैयारी कर लें, जिससे कि आप बारिश में या सर्दी में सुरक्षित रह सकें। तो इसलिए ही आप सभी को ये चीज़ बताते हैं, ना कि आपको डराने के लिए और ना आपको किसी प्रकार से भयभीत करने के लिए। तो जो परमपिता परमात्मा ने हमें संदेश दिया है कि आने वाला जो समय होगा, कलयुग की परिवर्तन की बेला है, तो इसमें बहुत सारी घटनाएं घटित हो सकती हैं। तो इसमें अपने आप के बचाव के लिए एक ईश्वर की शरण में आना, परमात्मा का ध्यान करना, सत्य के मार्ग पर चलना, वो ही व्यक्ति इसमें सुरक्षित रह सकता है। इसी प्रकार से भविष्य मालिका में भी जो बताया गया है, तो जो संत थे उन्होंने जो किताब लिखी है तो ये किसी को डराने के लिए नहीं है, बल्कि सचेत करने के लिए, सावधान करने के लिए ही लिखी थी। लेकिन कुछ लोग इसे गलत तरीके से समझा करके या इसमें कोई नई बातें जोड़ करके भय फैला रहे, वो अच्छी बात नहीं है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं इस किताब की भाषा को सरल और स्पष्ट शब्दों में समझते कि इसमें लिखा क्या है। देखिए, बताया जाता है कि ये किताब 16वीं सदी में भारत के ओडिशा राज्य में एक महान संत अच्युतानंद दास ने लिखी थी। संत अच्युतानंद दास जी के पास विशेष आध्यात्मिक शक्तियाँ थीं। कहा जाता है कि वे भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते थे। वे योग तंत्र और आयुर्वेद के जानकार थे। उन्होंने भविष्य मालिका पुराण को पीपल के पत्तों पर लिखा था। इस किताब का गहरा संबंध ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर से है। किताब में कहा गया है कि जगन्नाथ मंदिर ही कलयुग के अंत के संकेत देगा। किताब के साथ हमेशा भगवान जगन्नाथ की तस्वीर रखी जाती है, जो इसकी पवित्रता और महत्व को दर्शाती है। भविष्य मालिका में लिखा है कि जगन्नाथ मंदिर के पास एक पवित्र बरगद का पेड़ है, जिसे कल्पवट कहा जाता है। ये पेड़ ईश्वर का प्रतीक माना जाता है और किताब कहती है कि ये पेड़ अगर किसी कारण से उखड़ जाए तो एक कलयुग के अंत का संकेत होगा। इसके बाद दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिससे लाखों लोग मरेंगे। हैरानी की बात यह है कि अप्रैल 2019 में उड़ीसा में फैनी नाम का तूफान आया। उस तूफान से
इतना नुकसान हुआ और उस तूफान ने 600 साल पुराने उस बरगद के पेड़ को उखाड़ दिया जो 600 सालों तक सुरक्षित रहा था। इस घटना के ठीक 6 महीने बाद दिसंबर 2019 में दुनिया में कोविड-19 महामारी फैल गई। इस महामारी ने लाखों लोगों की जान ली और पूरी दुनिया को हिला दिया। ये ठीक वही था जो भविष्यमालिका ने 600 साल पहले कहा था। भविष्यमालिका के अनुसार उसमें ये भी बताया गया है कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल थी, लेकिन लोगों के पापों और गलत कामों के कारण ये केवल 5,000 साल तक सिमट जाएगी। किताब में 3 बड़े संकेतों का जिक्र है जो कलयुग के अंत को दर्शाते हैं। जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगना। किताब कहती है कि जगन्नाथ के मंदिर के झंडे में आग लगे तो ये दुनिया के अंत का संकेत होगा। 600 सालों तक ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन 26 मार्च 2020 को मंदिर के झंडे में आग लग गई। जब एक दीपक को उसके पास ले जाया गया, एक चौंकाने वाली घटना थी। मंदिर के झंडे पर चिड़ियों का बैठना। सामान्य तौर पर जगन्नाथ मंदिर के झंडे पर चिड़ियां नहीं बैठती क्योंकि मंदिर समुद्र के किनारे है और तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन किताब में लिखा है कि अगर चिड़िया वहां बैठने लगें तो यह अंत का समय है। पिछले कुछ सालों में ऐसा कई बार देखा गया है। वैज्ञानिक रूप से ये धरती के पर्यावरण और हवा के बदलाव से जुड़ा हो सकता है। तीसरा विश्व युद्ध और भूकंप। किताब में कहा गया है कि 2024 के बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, जो न्यूक्लियर युद्ध होगा। इस युद्ध में भारी तबाही होगी। कई देश भारत पर हमला करेंगे, लेकिन भारत जीत जाएगा। साथ ही सूरज से आने वाला एक तीव्र तूफान धरती के सैटेलाइट और इंटरनेट को बंद कर देगा, जिससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। इसके अलावा बड़े बड़े भूकंप आएंगे जो धरती को तहस नहस कर देंगे। पहाड़ नदियां बन जाएंगी और नदियां पहाड़ों जैसी ऊंची हो जाएंगी। किताब की कुछ भविष्यवाणियां जैसे कोरोना वायरस और जगन्नाथ मंदिर के संकेत सच हो चुकी हैं, लेकिन तीसरे विश्व युद्ध, सैटेलाइट बंद होने और भारत पर हमले जैसी बातों का कोई ठोस सबूत नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि ये बातें बाद में किताब में जोड़ी गई हैं क्योंकि 600 साल पहले सैटेलाइट जैसी चीज़ों का कोई नाम नहीं था। उस समय देशों के नाम और सीमाएं भी अलग थीं, इसलिए ये बातें अभी भी विवादित हैं। हालांकि ये पक्का है कि संत अच्युतानंद दास जी ने लिखा था कि 2020 के बाद कलयुग का अंत जैसी घटनाएं शुरू हो जाएंगी। किताब में 3 बड़े भूकंपों की भविष्यवाणियां की गई हैं जो धरती को पूरी तरह बदल देंगे। लेकिन क्या हमें इन बातों को शब्द सह मानना चाहिए या फिर ये किताब हमें कुछ और सिखाने की कोशिश कर रही है? किताब का असली संदेश देखिए, कई साधु संत मानते हैं कि भविष्यवाणिका पुराण का मकसद किसी भी प्रकार से डर फैलाना नहीं है। एक किताब सभी को जागरूक करने के लिए है। एक किताब कहती है कि हमें अपने गलत कामों को छोड़ना होगा। अगर हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी जैसी आपदाएं बढ़ेंगी। क्लाइमेट चेंज से बर्फ पिघल रही है, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और धरती के अंदर भूकंपीय गतिविधियां बढ़ रही हैं। अगर हम प्रकृति को संतुलित रखेंगे और अति न करें तो इन आपदाओं को कुछ हद तक रोका जा सकता है। किताब यह भी कहती है कि विष्णु भगवान का कल की अवतार अभी बहुत समय बाद आएगा। कलयुग के अंतिम चरण में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक ऐसा समय भी आएगा जब सभी नदियों का पानी सूख जाएगा। अभी सरस्वती नदी लगभग सूखती हुई दिखाई देती, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा बताते हैं यमुना की हालत भी खराब है, लेकिन गंगा अभी भी पूरी ताकत के साथ बह रही है। इसलिए अभी दुनिया के ख़त्म होने का पूरी तरह से डर नहीं है। 2024 के बाद से एक किताब बहुत चर्चा में आई है। लोग इसकी भविष्यवाणियों को सुनकर डर रहे हैं और सोच रहे हैं कि दुनिया जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें इन भविष्यवाणियों के गहरे मतलब को समझना चाहिए। एक किताब हमें सिखाती है कि हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए। सच, प्रेम, दया और क्षमा जैसे गुण अपनाने चाहिए।
ये कोई भी भविष्यवाणी हमें डराने के लिए नहीं होती है, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए लिखी जाती हैं। संत अच्युतानंद दास जी चाहते थे कि लोग पाप और हिंसा छोड़ें, क्योंकि हिंसा और पर्यावरण का नुकसान दुनिया को नष्ट कर सकता है। संत अच्युतानंद दास ने न केवल भविष्यवाणी लिखी, बल्कि कई क्षेत्रों में दुनिया को बहुत कुछ सिखाया। उनका सबसे बड़ा संदेश था भगवान के बारे में। वे कहते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति शून्य, निराकार है। शून्य यानी कि कुछ नहीं, निराकार, ओमकार। सब कुछ इसी से शुरू होता है और उसी में ख़त्म हो जाता है। अगर आप कल्पना करें कि पूरा ब्रह्मांड, आपका फोन, आपका घर, ग्रह, सौरमंडल सब गायब हो जाए तो भी शून्य रहेगा। ये शून्य हमेशा था, है और रहेगा। सामान्य इंसान का दिमाग शून्य को समझ नहीं सकता, क्योंकि हमारे सोचने की सीमा है, लेकिन साधु संत ध्यान के जरिए इस शून्य को अनुभव कर सकते हैं। एक ऐसी अवस्था है जो हमारे 5 इंद्रियों से परे है। पहले के संतों जैसे अच्युतानंद दास के पास भविष्य देखने की शक्ति थी, लेकिन आज के समय में अगर कोई कहता है कि वो भविष्य देख सकता है तो ये सच नहीं है। अगर किसी के पास ये शक्ति होती तो वो शेयर बाजार में निवेश करके रातों रात दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता। उदाहरण के लिए अगर किसी को पता हो कि निफ्टी 50 इंडेक्स 22,000 से 22,800 तक जाएगा, तो वह सस्ते में कॉल ऑप्शन खरीद कर लाखों रुपए से करोड़ों रुपए कमा सकता है। लेकिन भविष्य की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे कोई नहीं जान सकता सिवाय उस सर्वशक्तिवान परमात्मा के। पहले भी 2012 में मायन सभ्यता के आधार पर कहा गया था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी कुछ लोग भविष्य देखने का दावा करते हैं, खासकर अफ्रीका के कुछ कबीलों में। लोग उनके पास जाते हैं और दान देते हैं, लेकिन यह ज़्यादातर झूठ होता है। भविष्यवाणी का प्राण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए लिखी गई थी। ये हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, पाप और हिंसा छोड़नी चाहिए और सही रास्ते पर चलना चाहिए। संत अच्युतानंद दास जी का संदेश था कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति शून्य है, निराकार ईश्वर है और हमें उसकी ओर बढ़ना चाहिए। हमें इस किताब को शब्दशः नहीं लेना चाहिए, बल्कि इसके गहरे संदेश को समझना चाहिए। एक किताब हमें प्रेम, दया और पर्यावरण की रक्षा का महत्व सिखाती है। इसलिए डरे नहीं, बल्कि सही काम करें और दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दें और सत्य के मार्ग पर चलें, ईश्वर को पहचानें। ईश्वर ने जो हमें डायरेक्शन दिया है वो कभी डराने को नहीं देते हैं। ये मैंने आज तक भी जो कुछ भी आपको वीडियो में बताया है तो वो किसी भी प्रकार से डराने को नहीं है, ना एकदम दुनिया 2026 में या 27 में पूरी खत्म हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। बस ये है कि कुछ घटनाएं होंगी, परिवर्तन होगा, क्योंकि कलयुग का आखिरी चरण चल रहा है, तो दुनिया में परिवर्तन की कुछ घटनाएं बड़ी बड़ी हो सकती हैं। इसलिए आप सावधान रहिए, सचेत रहिए, सत्य के मार्ग पर चलिए, पुण्य कर्म कीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, क्योंकि अंत का सहारा ईश्वर के सिवाय और कोई नहीं होगा। ठीक है। ओम शांति।